उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल वोटिंग है और कल ही ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अंकगणित की अगर बात करें तो एनडीए उम्मीदवार आसानी से इस चुनाव को जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। बीजेपी चाहती है कि जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है, उसी तरीके से इस बार भी बड़े अंतर से उनके उम्मीदवार चुनाव में जीत दर्ज कराए। 2017 और 2022 में बड़े अंतर से एनडीए के उम्मीदवार ने चुनाव जीता था। अब बात 2017 की करते हैं। उस समय एनडीए ने बीजेपी ने वेंकैया नायडू को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं विपक्ष के तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी उम्मीदवार थे। उस समय वेंकैया नायडू ने बड़ी जीत दर्ज कराई थी और 272 मतों के अंतर से चुनाव जीता था। अगर 2022 की अगर हम बात करें तो एनडीए के तरफ से जगदीप धनखड़ थे, वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा पर दांव लगाया था। उस समय जगदीप धनखड़ ने रिकॉर्ड बनाया और 376 मतों के अंतर से मार्गरेट अल्वा को मात दी। यानी कि जिस तरीके का एक बेंचमार्क एनडीए ने रखा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है कि उसी तरह के रिकॉर्ड अंतर से इस बार भी चुनाव में जीत दर्ज कराई जाए। इस बार के अंकगणित की अगर हम बात करें तो इस बार कुल जो है वो 782 वोट पड़ने हैं। यानी लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, यानी कुल 782 मत इस बार पड़ेंगे। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास 414 वोट हैं। अगर सारे के सारे वोट भी पड़ते हैं तो 414 वोट तो एक तरह से कह सकते हैं सुनिश्चित है। अंकगणित ये बताता है कि एनडीए का उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक अपने वोटरों को कंसोलिडेट रखे हुए है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या पिछले 2 बार की तरह इस बार भी चुनाव में जो बड़े अंतर से एनडीए उम्मीदवार जीतते आए थे, क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि जिस तरीके से साउथ इंडिया के एक बड़े नेता को उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी ये कहीं ना कहीं होपफुल है कि जो साउथ के जो तमाम बड़े राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, सांसद हैं, वो इनको वोट डाले। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं चुनौती है कि क्या पिछले 2 बार की तरह इस बार जो एनडीए कैंडिडेट है बड़े अंतर से जीतते हैं या फिर ये रिकॉर्ड नहीं टूटता है। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।